हेलो फिजिक्स लवर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में क्वेश्चन किया था कि जो प्लैनेट्स है वो राउंड क्यों होते हैं और जो गैलेक्सीज है वो फ्लैट क्यों दिखाई पड़ती है। इसके पीछे बहुत ही अच्छी साइंस है। सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और ये एक प्लैनेट है। तो मान लीजिए ये अर्थ ही है हमारा। तो अर्थ के अंदर जो है वो क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर में बहुत सारे जो है लिक्विड प्लाज्मा स्टेट में है। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि बाहर निकले। बट जो बाहर से जो इसका जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं। जैसे बाहर से भी फोर्स लग रहा हो, अंदर से भी फोर्स लग रहा हो, तो क्या होते हैं ये आपस में गोल बन जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। चारों तरफ से इसको फोर्स लग रही होती है, इसलिए गोल हो जाती है, स्फेरिकल शेप में ढल जाती है। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है क्या है कि जो हमारा जो ये नेचर है वो चाहता है मिनिमम एनर्जी पे स्टेबल रहना चाहता है। और जो सबसे अच्छी जो शेप है वो एक्चुअली स्फेरिकल में क्या है कि चारों डायरेक्शन से उसको फोर्स मिल रही होती है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप में ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं। और इसीलिए जो प्लैनेट्स वगैरह है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही अपने आप में शेप में है। और जैसा नहीं कि मतलब कंप्लीट बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लैट ही है, बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में ही है। दूसरा है कि जो फ्लैट गैलेक्सी है वो फ्लैट क्यों दिखाई पड़ता है, जबकि उसमें नंबर्स ऑफ स्टार्स से है, सन वगैरह या फिर प्लैनेट्स है। तो इतने सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी गैलेक्सी जो कि गोल क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, फ्लैट क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है एक्चुअली क्या है कि जो गैलेक्सीज है उसके अंदर ना तो कोई इस टाइप का कोई ग्रेविटी है। सॉरी, कहने का मतलब ये कि जो उसको अंदर अपने साइड खींचे या फिर बाहर उसको ढकले। एक्चुअली जो गैलेक्सीज में है वो नंबर ऑफ स्टार्स की वजह से ग्रेविटी आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो रोटेशन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जैसे कंजर्व होती है, वो चाहते हैं कि बाहर निकले, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको आपस में बांध के रखा हुआ रहती है। और उसमें जो ग्रेविटी सिर्फ स्टार्स की वजह से नहीं बल्कि जो है डार्क मैटर से भी होती है। डार्क मैटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हम लोग डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि ना तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ना ही लाइट को इमिट करती है। इस वजह से ना हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, बट उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा आती है। और उसी वजह से ग्रेविटी के कारण से ही जो प्लैनेट्स वगैरह है सब एक दूसरे में बांधे हुए बाउंड होते हैं। और चूँकि गैलेक्सीज में गैस क्लाउड्स है और बहुत सारी क्लाउड्स इस क्लस्टर्स है, इसकी वजह से क्या है जो उसके बाहर में जो रोटेशन की वजह से एक डिस्क शेप ले लेता है और इसी वजह से हमें उसको डिस्क शेप में दिखाई पड़ता है। और चूँकि हम लोग भी देखते हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह, तो उसको एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम उतने दूर से तो अभी देखने पा रहे हैं। बट जैसे क्या है कि हम उसको एक साइड से देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं कि ये अगर गैलेक्सी टाइप का, तो इसका एक साइड हम देख पाते, तो एक साइड से हमको लगता है कि ये तो फ्लैट है। बट ऐसा तो नहीं कि हम इसको ऊपर से जाकर देखें इस टाइप से तो लगता है अरे हाँ ये तो गोल है या फिर तो कुछ दूसरा शेप में है। क्योंकि अगर हम गैलेक्सी के कंपेरिजन में खुद को देखें तो हम लोग एक एटम्स की तरह है। अब एटम्स की तरह है तो उतना दूर के ऑब्जेक्ट को अगर उस टाइप ऑब्जर्व करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। बट जैसे एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह देखते हैं, कैमरा वगैरह से कैप्चर कर लेते हैं, तो उसमें एक्चुअली कि वो 100% करेक्ट नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। बट कुछ हद तक बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह का दिखता होगा। बट उसको हम 100% करेक्ट नहीं मान सकते हैं कि जो प्लेनेट जो गैलेक्सी वगैरह है इस तरह का दिख रहा है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो फ्लैट ही है या फिर तो कोई और शेप में है। बट इतना है कि एटलीस्ट वो फ्लैट दिख रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू।